Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. Without wasting time, I'm going to start with you cyclotron. I've written on the board cyclotron part 1. Well students, I'll be teaching cyclotron in detail. It is not a doubt, rather it is full scale lecture on cyclotron. So first of all, a question comes in our mind, what is cyclotron? Cyclotron is a device which is used to accelerate charged particle. हम लोग चार्ज पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन की हेल्प से एक्सेलरेट कर सकते हैं. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम साइक्लोट्रॉन को चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेट करने के लिए क्यों डिज़ाइन किया. आपको मालूम है स्टूडेंट्स, जो साइक्लोट्रॉन है ये एटम स्मैशर है. व्हाट इज दिस? एटम स्मैशर. ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाने वाला है, राइट? पेशेंस से पढ़ना. इसको इंस्टाग्राम रील मत लेना. इट्स नॉट ए 30 सेकेंड्स मैसेज. इट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल. तो एटम स्मैशर. अब आप पूछेंगे सर एटम को स्मैश करने की क्या ज़रूरत है और साइक्लोट्रॉन ही क्यों? अगर एटम को फोड़ना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है तो हथौड़ा लेके मार लेंगे उस पर. नहीं. पहली बात तो अगर आपने चींटी की, एंट की, कीड़ी की आंख पे निशाना लगाना है, मत लगाना. इट्स नॉट गुड. एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. या एक डॉट के ऊपर आपने निशाना लगाना है, बिल्कुल डॉट के ऊपर, तो जो आपका बुलेट है वो भी उसी डायमेंशन का होना चाहिए, है ना? और एटम एक बहुत स्मॉलेस्ट, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है. तो एटम को स्मैश करने के लिए उसी ही डायमेंशन का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए, जो कि पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल हो सकता है, या चार्ज इज दैट which exists on, which is associated with mass. चार्ज मास पे एसोसिएटेड है, ठीक है? तो जब चार्ज मास पर एसोसिएटेड है तो मास को जब हम मूव करवाएंगे तो उसमें मोमेंटम आ जाएगा. द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम. इसको P से हम रिप्रेजेंट करते हैं. जो मोमेंटम आ जाएगा दोस्तों, स्टूडेंट्स, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी 12mv² आ जाएगी. ना नोट मत करो. आप सिंपल लेक्चर को लो, वीडियो आपके पास रहेगा, तो जब बाद में आप इसको नोट्स बनाना, पहले समझो. हाँ, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे नोट्स बनाने के कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं. नहीं, आप समझो, इसको फोकस करो, ठीक? तो एटम स्मैशर P = mv. काइनेटिक. अपने हाथों को ना थोड़ा आराम दे दो. हाथ, पेन को, कॉपी को एक साइड पे रख लो और जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, एनालाइज करो. ओके? यस. अब ज़्यादा मुझे बार बार मत डिस्ट्रैक्ट करो. आप वो एक फ्लो है ना, जो वो आपको बताने का ख़त्म हो जाता है फिर. यस. तो एटम स्मैशर साइक्लोट्रॉन है.
अब क्वेश्चन, अभी मुझसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, सबसे पहले मैं इसको टीच करूंगा, उसके बाद आप मुझे कमेंट्स में भी क्वेश्चन लिख सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो एटम स्मैशर है साइक्लोट्रॉन, एटम स्मैशर है साइक्लोट्रॉन। तो एटम स्मैशर है, मोमेंटम पीवी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब एक क्वेश्चन आता है कि चार्ज पार्टिकल को अगर हमने मोमेंटम देना है तो उसको तो हम थ्रो करके भी कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एक चार्ज पार्टिकल, अगर आप देख पाओ, ये छोटा सा चार्ज पार्टिकल है, करेक्ट? कैन यू सी द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल? अब मैं इसको थ्रो करता हूं, कितनी दूर जा सकता है ये? जैसे ही मैं इसका मास बड़ा करूंगा तो मैं इसको और थ्रो कर सकता हूं। हाँ, फेंकने के लिए मुझे एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, मोमेंटम बढ़ाने के लिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए ऑर्डिनरी एफर्ट से हम नहीं कर सकते। मैं कहता हूं आप महाबली से महाबली इंसान को ले आओ, वो भी स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल को एक लिमिट के बियॉन्ड डिजायर्ड काइनेटिक एनर्जी नहीं दे सकता। डिजायर्ड काइनेटिक एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी जिससे हम एटम को स्मैश कर सकें। तो उसके लिए साइक्लोट्रॉन डिजाइन किया गया। मेरा ये सौभाग्य है, इट्स माय गुड लक, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, बर्कले यूनिवर्सिटी ने पंजाब यूनिवर्सिटी को साइक्लोट्रॉन गिफ्ट किया था, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के साइंस डिपार्टमेंट में, वहाँ पर आप साइक्लोट्रॉन फिजिकली भी देख सकते हो। ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम किसी भी स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल को एनर्जी दे सकते हैं। सो अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, cyclotron is a device which is used to accelerate charged particle. Cyclotron is a device which is used to accelerate charged particle. Hope it is clear. Now, dear students, I try to explain the concept. थोड़ा ये थ्योरेटिकल है, तो इसको हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। मैं इसको डाउट को भी रिमूव करता हूं। अब आती है बात इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल, जिसको हम सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिंसिपल यह है कि चार्ज पार्टिकल कैन बी इन्फ्लुएंस्ड इन electric and magnetic field. Means a charged particle is simultaneously subjected to
electric and magnetic field. A charged particle, when is subjected to electric field, it experiences force. You all know that force is Fe is equal to E into E. If E is the charge on an electron, capital E is the electric field, so Fe is equal to E into E. That is the force on charged particle. And if I divide it by mass, that is an acceleration. Now, when the charged particle is experiencing motion and it is subjected to the electric field and it is experiencing acceleration, then it is subjected to magnetic field. When it is subjected to magnetic field, then students, it experiences centripetal force. When it experiences centripetal force, then it starts moving into a circular path. Every time its velocity is increasing when we are subjecting it to many folds electrostatic potential difference. And when we are subjecting it to electrostatic potential difference, every time its velocity is increasing, obviously EV, the kinetic energy, is equal to half mv square. E is the charge on particle. If it is electron, it is minus. If it is proton, it is plus. You know, W upon E is equal to V, so W is equal to EV. You know, work done per unit charge, say proton. You may put one question, सर ये EV क्या है? अरे यार, W upon charge, E is basically charge. आपने पढ़ा हुआ ना, W upon Q is equal to V. मैंने Q की जगह E लिख दिया, because I am going to take positively charged particle. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्यों नहीं ले रहे हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं लिमिटेशंस में बताऊंगा आपको. अगर हम नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा? पेशेंस. ये रील नहीं है. ओके, पेशेंस. फिजिक्स ऐसे नहीं आती. दैट इज द रीजन दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स lose patience in learning physics and consequently it is a headache. तो फिजिक्स वेपन सर स्टाइल से सीखो. मैं आपको गारंटी देता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ, फिजिक्स बेस्ट हो जाएगी आपकी, उतनी ही इजी जितने दूसरे सब्जेक्ट्स जो होते हैं. एफई ये ई एक्सेलरेशन, ईवी हाफ एम वी स्क्वायर. मतलब मैंने आपको साइक्लोट्रॉन का ये पूरा का पूरा एक बेसिक खोल के दे दिया. अब इसको हमने कैसे करना है? एक तो हमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करनी होगी, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेवरल टाइम्स इंक्रीज करना. अब हम लोग 50,000 वोल्ट या 50 kV लेबोरेटरी में नहीं डिजाइन कर सकते. 50,000 वोल्ट लेबोरेटरी में हम नहीं डिजाइन कर सकते. जब 50,000 वोल्ट हम लेबोरेटरी में नहीं डिजाइन कर सकते, तो डियर स्टूडेंट्स, क्या किया जाए?
हम स्मॉल वोल्टेज को ही इतनी 50 पार्टिकल को सेवरल टाइम्स इन सक्सेशन, मींस एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार घुमाएंगे और उसका पोटेंशियल 50,000 वोल्ट जैसा काम करना शुरू कर देगा। यही तो गजब की बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको 15 मिनट लगा के इसका बेस बना के दिया है। अब मैं ये जो सारा कुछ है इसको समझाने जा रहा हूं जैसे आपने एग्जाम में लिखना है। ऑल दो बुक्स में मिल जाएगा आपको सारा, ठीक है ना। विपिन सर चैनल को अगर आप यूज़ करना चाहते हो कंस्ट्रक्टिव वे से, तो वीडियो से समझो। अपने आदरणीय अध्यापक, ऑनरेबल टीचर के जो नोट्स हैं, कोचिंग के नोट्स हैं या बुक के नोट्स हैं या स्कूल के नोट्स हैं, जो भी हैं, मैं तो उनका असिस्टेंट हूँ। वो पहले ये देख लो फिर उसको देख लो, आपका मेरे हिसाब से गजब हो जाएगा। और फिर डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो। तो अब मैं आपको इससे बाहर निकाल के इसकी प्रिंसिपल के बाद इसका वर्किंग थ्योरी एंड कंस्ट्रक्शंस ये समझाने जा रहा हूँ। पेशेंस रखना दोस्तों, वीडियो लंबा जाएगा। पीरियड या पूरा साइक्लोट्रॉन एक पूरे का पूरा क्लास ले जाता है। एक्चुअली मेरा वन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम करनाल, उसने मुझे कल बोला कि सर ये चाहिए, तो फिर मैंने बोला ठीक है श्योर। मैंने बोला हुआ डाउट्स के लिए मैं जब भी टाइम मिलेगा आपको दूंगा। कंस्ट्रक्शन में ही मैं वर्किंग एंड थ्योरी, इट कंसिस्ट ऑफ डीज। अब डी को मैं आपको बताता हूं। आप एक बहुत बड़ा गोल डब्बा ले लो, जैसे बिस्किट्स का होता है ना, बहुत बड़ा गोल डब्बा, गोल डिब्बा होता है ना। ऐसा, और इसको बीच में से काट दो। मेरी थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन समझा पाऊंगा। अब ये क्या बन गया, ये डी बन गई। इसको D1, इसको D2 कह दो। अंदर से ये गोल डब्बा, बिल्कुल अंदर से आपको देखो ना, अंदर से ये D है, लेकिन अंदर से आप इसमें घुस के ऐसे चक्कर काट सकते हो। गॉट इट? इसके अंदर घुस के आप इस तरह से चक्कर काट सकते हो। इसका जो ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, इसको ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दो। Now you will put a question, what is the meaning of oscillator? What is the meaning of oscillator? Oscillator is basically a source of alternating current. Oscillator is basically a source of alternating current or alternating EMF. अगर आप बैठे होंगे तो आप पूछेंगे सर ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। कई लोगों ने नहीं सुना है, कई लोगों ने सुना है। ये साइन करंट होता है, साइनोसुरियल करंट होता है। कभी ये पॉजिटिव कभी ये नेगेटिव होता है। ओके,
इंडिया में जो करंट हमें मिलता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है। कभी ये पॉजिटिव होता है, कभी ये नेगेटिव होता है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इंडिया में वो 50 हर्ट्ज है, 50। ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट which changes like sine wave. 50 times it is positive, 50 times it is negative. AC जनरेटर शायद आपने 10th में पढ़ा होगा। अगर आप जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में तो ये पूरा का पूरा डिवाइस आपको पढ़ाया जाएगा। ये भी क्लियर हुआ। अब आप पूछेंगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कभी ये D1 पॉजिटिव हो रहा है, D2 नेगेटिव, कभी D2 नेगेटिव हो रहा है, कभी D2 पॉजिटिव। यानी कि ये D1 है, ये D2 है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। मींस इनकी जो पोलैरिटी है वो वक्त के साथ साथ बदलती जाएगी। जो पोलैरिटी है वो वक्त के साथ साथ क्या चेंज होती जाएगी। कोई डाउट? अब अगला पॉइंट जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं वो क्या है? इसके सेंटर में मैं एक चार्ज पार्टिकल रख देता हूं, से क्यू ही रख देता हूं। चलो मैंने ई लिखा था, मैं क्यू रख देता हूं, क्योंकि क्यू को जब हम चार्ज पार्टिकल से रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा इजी लगता है, साइकोलॉजी है ये जो क्यू है ये सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन है। क्यू इज व्हाट? सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन। करेक्ट? कोई डाउट? अब ये पॉजिटिव है, अगर ये प्लेट पॉजिटिव है एक इंस्टेंस पे, तो ये वाला प्लेट नेगेटिव है। अब ये चार्ज पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करेगा? Q into V, the potential difference V, right? मोशन क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स। फोर्स क्या लगेगी? Q into E। ओके, तो फोर्स लगेगी, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। अब होगा क्या? ये इसको स्ट्राइक कर जाएगा सीधा। अब हमें क्या करना है? इसको डी के अंदर सर्कुलर पाथ में मूव करना है। वी वॉन्ट टू मूव इट इनसाइड द डी इन सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमें एक ऐसी एजेंसी की हेल्प लेनी पड़ेगी जिसमें चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में वो घुमा दे, यानी कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर दे। वो कौन है? वो है मैग्नेटिक फील्ड जी। हम क्या करते हैं, इसकी मोशन के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड प्लेस कर सकते हैं। क्रॉस आपको पता ही है, B इंटू प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ बोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर लग रही है। अब पूछेंगे सर कैसे? जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ नॉर्थ है और बोर्ड के उस तरफ साउथ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है।
बी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जब इसकी ऊपर फोर्स लगेगी तो वो होती है बी क्यू वी। बेसिकली स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला होता है एफ एम इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। तो थीटा क्योंकि 90 है तो ये क्या बन जाएगा फोर्स, एफ एम इज इक्वल टू बी क्यू वी। अब ये जो फोर्स है स्टूडेंट्स, ये साइक्लोट्रॉन को सॉरी चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। वेन एवर चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, then magnetic field produces generate centripetal force. So dear students, what happens, Fm is equal to mv square upon radius, right? Radius. Okay. अब ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा। अब मैंने इस चार्ज पार्टिकल को D2 से D1 में लेके जाना है। जब मैं चार्ज पार्टिकल को D2 से D1 में लेके जाना है तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, D2 की पोलैरिटी को पॉजिटिव कर दूंगा। जब D2 की पोलैरिटी को पॉजिटिव करूंगा तो कैसे करूंगा, ऑसिलेटर करेगा, मैं नहीं करूंगा। जो ऑसिलेटर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है टू चेंज द पोलैरिटी, वो मैं इस तरह से एडजस्ट करूंगा कि टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू हैव वन सेमी सर्कल इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द ऑसिलेटर to change the polarity of the D। मैं ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को इस तरह से चेंज करूंगा कि जो चार्ज पार्टिकल है किसी भी एक D में जब आधा सेमी सर्कल ट्रेवर्स करेगा, ट्रेस करेगा, तो जैसे चार्ज पार्टिकल यहां आएगा तो D2 विल बिकम पॉजिटिव एंड D1 विल बिकम नेगेटिव। ये ऑसिलेटर क्या है, ऑल्टरनेटिवली चेंज कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये इसको जर्क देके इसमें ले जाएगा। फिर ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण सर्कुलर पाथ ले रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, पोटेंशियल के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी है। फिर इसको जर्क मिलेगा। अब D1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये D1 जब पॉजिटिव होगा तो फिर ये यहां आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव। तो एवरी टाइम ये ऐसे सर्कल करता जाएगा। फिर यहां पर एक हम डिफ्लेक्टर रखेंगे, इस डिफ्लेक्टर से ये चार्ज पार्टिकल टारगेट के ऊपर जाएगा। दिस इज अ टारगेट, जो एटम कुछ भी हो सकता है। अब Fm क्या है, mv, मैंने m नहीं लिखा था यहां, mv स्क्वायर अपॉन रेडियस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जब ये मूव कर रहा है तो इसका रेडियस बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि ये जर्क दे रहा है। खो खो खेला आपने, खो खो में आप बैठे हो तो बंदा पीछे से खो करता है तो वो आपको पुश मारता है ऐसे, तो आप और फास्ट होके आगे बढ़ते हो। दिस इज काइंड ऑफ ए खो खो। अरे आप लोग तो इलेक्ट्रॉनिक गेम्स ही खेलते हो, आपने फिजिकल गेम्स तो छोड़ी हुई हैं। एनीवे, किया करो फिजिकल वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या, मुझे ये एस्टेब्लिश करना होगा कि टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू मूव इन वन ऑफ द D is independent of the radius।
कैसे? एम वी स्क्वायर अपॉन रेडियस मैं मैक्सिमम कर लेता हूं, रेडियस ऑफ द डी से आर. आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ द डी. दिस इज आर मैक्सिमम. नाउ वेलोसिटी वी मैक्सिमम. तो ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू वी क्यू वी मैक्सिमम. ओके. नाउ एम वी मैक्स अपॉन आर, राइट? तो बी क्यू, बिकॉज वी मैक्सिमम स्क्वायर से कट गया. अब वी मैक्सिमम क्या है? एम अपॉन आर, आर ओमेगा बी क्यू. आपको पता नहीं एक प्रॉपर्टी वी इक्वल टू आर ओमेगा, पढ़ा हुआ है ना आपने +1 में, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. तो भाई आर गेट्स कैंसल्ड, लो आ ही गया. ओमेगा इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन एम. ओमेगा कौन होता है? 2 पाई अपॉन टी बी क्यू अपॉन एम. तो ये टी कितना आया? 2 पाई एम अपॉन बी क्यू. अब इस बॉक्स को ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स. 2 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट, b इज कांस्टेंट, q इज कांस्टेंट. तो ये तो कभी बदलेगा ही नहीं. टाइम तो कांस्टेंट ही है. चाहे सर्कल छोटा बनाए, चाहे सर्कल 1 बनाए, चाहे सर्कल 2 बनाए, चाहे सर्कल 3 बनाए, तो ये तो स्मॉल ही है. चाहे बड़ा है, टाइम इज अनचेंज्ड. The time taken by the charged particle to execute semicircular path in one of the D's is independent of radius. आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर जब छोटा रेडियस है तो अरे उसकी स्पीड कम हो जाएगी भाई. अब जर्क दे रहा, स्पीड बढ़ जाएगी, रेडियस बढ़ रहा, स्पीड भी बढ़ गई. गॉट इट? अब एक बंदे ने 1 किलोमीटर को 3 सेकंड में कवर करना है. अब वो 3 सेकंड फिक्स कर दो. अब उसने 100 किलोमीटर कवर करना है तो भी 3 सेकंड, तो उसको स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी सेम टाइम में स्मॉल डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस कवर होंगे. तो हम बोलेंगे टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, बिकॉज इन दिस केस it is proved 2 is constant, pi is constant, m is constant, b is constant, q is constant. Hope it is clear. So dear students, v maximum कितना आया? b q r upon r maximum upon m. इस आर को मैक्सिमम ना भी लिखो आर, क्योंकि हमने रेडियस ऑफ डी ले लिया तो अंडरस्टूड है, लिख ही लेते हैं यार. आर मैक्सिमम 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 मैक्सिमम. द काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज हाफ एम बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर मैक्सिमम अपॉन एम स्क्वायर. m gets cancelled. This is kinetic energy. So kinetic energy of cyclotron क्या डेवलप होके आई? This is b स्क्वायर, मेरे को यहां लिखना पड़ेगा, b स्क्वायर q स्क्वायर आर मैक्सिमम अपॉन m से स्क्वायर कट गया 2m. स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी
will be proportional to the radius of the cyclotron. जितना बड़ा साइक्लोट्रॉन का डेज होगा, रेडियस होगा, उतनी ज्यादा साइक्लोट्रॉन के अंदर चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस ही मेनी टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस का काम कर रहा है जस्ट बाय चेंजिंग द पोलैरिटी. डियर स्टूडेंट्स, अब इस काइनेटिक एनर्जी को लेके हम एटम के ऊपर अटैक करते हैं. जब ये चार्ज पार्टिकल एटम के ऊपर मारेगा हिट, तो क्या होगा? ये एटम को ब्रेक कर देगा. जब एटम को ब्रेक करेगा तो इसमें क्या होगा? हम उसके इंटरनल सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं. मेरे टीचर, माय इंस्पिरेशन, प्रोफेसर सुरेंद्र लाल, who is the author of Pradeep Fundamental Physics and GRB Physics, उन्होंने हमें एक चीज़ बताई थी कि साइक्लोट्रॉन की हेल्प से मेडिकल साइंस में भी हम हेल्प लेते हैं. जैसे किसी सेंसिटिव पार्ट पे कोई ट्यूमर हो या कुछ भी हो, तो सर के लैंग्वेज में बोलता हूँ, ही यूज्ड टू से, यू सी द ट्यूमर इज आल्सो यू नो लाइक atoms, and when we have that attack on that atom, then we can vanish that tumor by bombarding with the cyclotron charged particles. So it is of multi-purpose use, you know. एनर्जी तो मल्टीपर्पज़ यूज़ होती है. आपके अंदर अगर एनर्जी है तो आप उसको बहुत पॉजिटिव वे से लेके जाओगे तो बहुत अच्छा करोगे. साइक्लोट्रॉन सिंपल. अब इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल को बियॉन्ड स्पीड ऑफ लाइट एक्सेलरेट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उसकी जो स्पीड है that we cannot increase beyond speed of light, correct? तो जब हम स्पीड को इंक्रीज नहीं कर सकते तो अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स, जो उसका मास है ना वो चेंज कर जाएगा. मास चेंज कर जाएगा. क्या कर जाएगा? मास चेंज कर जाएगा. मास को कैसे चेंज करेंगे? मैं रब करूं भाई थोड़ा सा. m equal to m naught under root of 1 minus v square upon c square. If v is comparable with c, तो इसका मास m naught upon 1 minus v comparable with c square upon c square, तो इसका वेरिएंट मास 0 हो जाएगा, रेस्ट मास इन्फिनिटी हो जाएगा, टाइम इज आल्सो इन्फिनिटी. तो टाइम के ऊपर भी यही लगता है, t इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो पोलैरिटीज ऑफ द ऑसिलेटर cannot match the, I mean the frequency of the oscillator cannot match the motion, hence it will be out of phase. So you cannot accelerate a charged particle
beyond a particular value. Is it clear? Any doubt? Thank you very much. Vipin Sharma Physics channel is a channel where you can send your doubts. अब ये साइक्लोट्रॉन यहाँ से समझ के आप कोई भी बुक, कोई भी मटेरियल से स्टडी करो. होप करता हूँ ये आपको हेल्प करेगा. थैंक यू. लेकिन स्टूडेंट्स, पेशेंस बहुत ज़रूरी है फिज़िक्स समझने के लिए. दिस वाज अ कंप्लीट लेक्चर ऑफ 40 minutes, but if you like it, do share with your friends. At the cost of no money, you understand physics. Try to do something for the students who are in the remote areas and villages, who are deprived of the quality teaching, जिनके पास बेस्ट टीचिंग का जरिया नहीं है, तो यहाँ से मिलता है. थैंक यू.